हेलो मित्रों, चार्ट पैटर्न में आज लेके आए हैं कंप्लीट इलियट वेव। मैं इसे कंप्लीट क्यों बोल रहा हूँ, कंप्लीट इसलिए बोल रहा हूँ, इससे पहले जो मैंने 2 वीडियो लेके आया था उसमें आपको मैंने एक ओवरव्यू देने की कोशिश करी थी ताकि आपको समझ में आए कि इलियट वेव काम कैसे करती है। ठीक है, आज जो मैं पूरा जो स्ट्रक्चर है इसका कैसे काम करता है, अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों साइड का मैं पूरी तरीके से बताऊँगा। ठीक है, आपको इमेज में दिख भी रहा होगा, शुरू की इमेज में भी। ठीक है, इस इमेज में दिख भी रहा होगा कि कैसे काम करता है। और जो ये पैटर्न है ना, ये 100% पैसा बना के देने वाला है। तो शुरू करते हैं। जैसे आपको दिख रहा होगा कंप्लीट इलियट वेव, अब आपको पूरा डायग्राम दिख रहा होगा। ठीक है ना, जैसे यहाँ पर नंबर दिख रहा होगा 1 2 3 4 5। ठीक है, ये तो हो गया अपवर्ड के लिए। अब यहाँ से देखेंगे, फिर यहाँ से ए बी और सी, ये क्या हो गया डाउनवर्ड के लिए। ठीक, इसे हम बोलेंगे डाउनवर्ड के लिए। ये हो गया आपका डाउनवर्ड के लिए। तो जैसे मैंने ओवरव्यू शुरू में दिया था, तो मैं सबसे पहले बताया था बात इसकी क्या है कि ये चलता कैसे 5 3 5 3 5 3। ठीक है, इसका ये नॉर्मल सा जो पैटर्न बनता है ये वो है। और एक और बात बताऊँ, उसकी जो मेन इंपॉर्टेंट बात है, ये क्या है, ये इंडिकेटर नहीं है कोई भी। ठीक है, नहीं, बाकी सब इंडिकेटर हैं। ठीक है, RSI इंडिकेटर हो गया। ठीक है, MACD आप लगा तो वो इंडिकेटर है। और जो मैं और भी जो मैंने इससे पहले बताई आपको, जो भी वो सब इंडिकेटर है। ये इंडिकेटर नहीं है, ये पैटर्न है जो प्राइस एक्शन में बनता है और प्राइस के साथ साथ चलता है। तो इसको आप ऐसे ही ले सकते कि अब ये तो इंडिकेटर है। अब जितने भी इंडिकेटर यूज़ करते हो ना, वो सब क्या होता है, लैगिंग होते हैं। कुछ एक छोड़ के बाकी सब लैगिंग होते हैं। पर प्राइस एक्शन पे जो पैटर्न बन रहे होते हैं उनको बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉलो करना। ठीक है, तो ये क्या है, इलियट वेव भी क्या है, पैटर्न है जो प्राइस एक्शन में बनता है, ना कि आपको कोई इंडिकेटर यूज़ करना है। ठीक है, जैसे मैंने वो पूरी बनाई थी हार्मोनिक, वो इंडिकेटर है सारे। ठीक है, ये किस पे यूज़ होता है, वो फेबिनाको पे यूज़ होता है। पर ये क्या है, ये प्राइस एक्शन पे यूज़ होता है। किस पे यूज़ होता है, प्राइस। तो ये जो है इसको आप बहुत इंपॉर्टेंट मान सकते हो। क्यों, ये यूज़ कहाँ होता है, प्राइस एक्शन पे सीधा, कि मार्केट जो लाइव मार्केट चल रहा है वहाँ यूज़ होता है। तो शुरुआत करते हैं इसकी यूज़ कैसे काम करता है ये। तो पहला आपको दिख रहा होगा वेव 1 में क्या लिखा है, इम्पल्स और लीडिंग डायगोनल। इम्पल्स का मतलब क्या है, आपको भी सिर्फ ये देखना है, ये हिस्सा देखना है, खाली पहला हिस्सा देखना है। इसमें क्या है, इम्पल्स है। इम्पल्स मतलब मार्केट जो आपको दिख रहा है ना, ये स्ट्रक्चर को बोलते हैं इम्पल्स। मैं आपको और थोड़ा बता दूँ डिटेल में इम्पल्स होता क्या है एक्चुअल में, ताकि आपको थोड़ा सा समझ आए। जैसे मैंने कहा ना, एक स्ट्रक्चर होता है मार्केट की जो बताता है मार्केट को अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में। ठीक है, अप ट्रेंड मूवमेंट, अप ट्रेंड में जो मूवमेंट होती है, ठीक है ना, जो चलती हुई मूवमेंट होती है मार्केट में, दोनों साइड अप ट्रेंड में हो, जैसे ये वाला हो, या फिर आप इसको भी कंसीडर कर सकते हो ये डाउन ट्रेंड। इसे भी क्या बोलेंगे, इम्पल्स बोलेंगे। इम्पल्स बोलेंगे कि मार्केट एक ट्रेंड में, किस तरफ, किसी भी तरफ मूवमेंट में हो, अप ट्रेंड में हो या फिर डाउनवर्ड हो, अपवर्ड हो या डाउनवर्ड हो, मूवमेंट को बोलते हैं इम्पल्स। जो आपको दिख रही है ये सारी क्या है, इम्पल्स है। इसमें ये गया नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर नीचे पर, वेव भी होती है और इम्पल्स भी बोलते हैं इसको हम। साथ में अगला आता है लीडिंग डायगोनल। लीडिंग डायगोनल का मतलब क्या है, जैसे आप डायगोनल तो पता होगा ना आपको कि 2 लाइन, ठीक है, डायगोनल हो गई है। ठीक है, ये डायगोनल है, जो डायगोनल में मिल भी सकती हैं, नहीं भी मिल सकती है। ठीक है ना, ये मिलने वाली होती है, उनको बोलते हैं डायगोनल। जैसे यहाँ मैं लाऊंगा, ये डायगोनल है ये। ठीक है, आगे जाके हो सकता है ये भविष्य में मिल जाए। ठीक है, डायगोनल ऐसी करके कहीं मिल जाए, ऐसे जगह कहीं लीडिंग डायगोनल है जो आगे मार्केट को बताएंगी फर्दर मार्केट का मूवमेंट क्या है। एक तरीके का आप इसे बोल सकते हो, ट्रेड लाइन ही बोल सकते हो आप इसको, कि ट्रेड लाइन लगा दी मैंने 2 जो बता रही है मार्केट का डायरेक्शन। ठीक, मार्केट एक जोन में चल रहा था और मैंने एक ये लाइन लगाई और एक ये लगाई, इसे बोल ट्रेड लाइन लगाई। और मार्केट जो है एक रेंज में जो चल रहा है मार्केट को बोलते हैं डायगोनल बोल सकते हो आप उसे। ठीक है, लीडिंग डायगोनल भी बोल सकते हो, जो प्राइस को एक मूव उसमें ले जाए। ठीक है ना, एक स्ट्रक्चर में ले जाए। ठीक है ना, एक रेंज में ले जाए और उसके जो रिस्पेक्ट होती है ना, दोनों एंड को रिस्पेक्ट करता है, उसे ही बोलते हैं एक। इसे जैसे मान लो इसको रिस्पेक्ट कर रहा है तो एंड डायगोनल हो गया। ठीक है ना, अब ये रिस्पेक्ट तो कर ही रहा है ना, एंड डायगोनल पे रिस्पेक्ट कर रहा है इसको। और अगर बीच मान लो नहीं छू रहा है तो क्या है, वो लीडिंग डायगोनल है। अभी मतलब अगर वो छू दे, एंड को छू दे, तो क्या हो जाता है, जैसे यहाँ पे दिख रहे हैं एंड डायगोनल, एंडिंग डायगोनल। तो अगर यहाँ पे छू रहा है तो एंडिंग पे, मतलब जो डायगोनल के आखिरी पे छू रहा है, ट्रेड लाइन के जो रिस्पेक्ट कर रहा है, ठीक है, उसे बोल देते हैं हम एंडिंग डायगोनल। और वैसे नहीं तो वो लीडिंग हो गया, जो मार्केट को एक लीड कर रहा है। ठीक है, अ लीडिंग डायगोनल किक ऑफ अ प्राइस मूवमेंट, जो मार्केट को एक फर्दर डायरेक्शन में ले जाए जब तक कि वो किसको ना छुए, अपने डायगोनल, अपने आखिरी पॉइंट को ना छुए। ठीक है ना, यहाँ पे
वाइल एन एंडिंग डायगोनल एंड इट्स, जब तक कि वो उसको ना छू, यहाँ पे आके ना हो। ये एक छोटी सी डेफिनेशन बोल सकते हो आप समझने के लिए डायगोनल को लिए। वैसे डायगोनल को समझने की जरूरत नहीं है, आप समझ सकते हो वैसे एक तरीके से ये ट्रेड लाइन होती हैं जिसकी मार्केट रिस्पेक्ट कर रही होती है, ठीक है। और जब तक वो मार्केट के बीच में है, जब तक वो ब्रेक नहीं कर रही है उनको, तो रिस्पेक्ट कर रही है। और जैसे ही ब्रेक कर दी ट्रेड लाइन को, आप उसको मान सकते हो कि इसमें से आपको एग्जिट लेना है, या फिर हाँ वो अब ट्रेड लाइन हटाने के लिए आ गई है, ठीक। तो ये तो हो गया आपका, ये आपको होगा पहला। अब सेकंड क्या बोल रहे हैं यहाँ पे आप देख सकते हो, सेकंड वेव, ठीक है, इस वाले की बात करेंगे, ठीक है। इसका तो पता लग गया आपको, ये जो है आपका इम्पल्स है और डायगोनल, ठीक है ना, एंड लीडिंग डायगोनल हो गया। अब क्या बात आती है, अगली आता है सेकंड वेव, सेकंड आती है। इसमें क्या होगा, पहले तो हो गया, पहले वाले का हो गया 5, इसके 5 पॉइंट होंगे, ठीक है। अब सेकंड वाले के होंगे 3 पॉइंट, पहले वाले के हो गए 5 पॉइंट और सेकंड वाले के हो गए 3 पॉइंट, ठीक है। तो सेकंड वाला क्या बोल रहा है, सिंपल जिगजैग करेक्शन, मार्केट में करेक्शन आएगी, ठीक है। किस में मार्केट में करेक्शन दिखेगी आपको, नीचे की तरफ, ये करेक्शन बोलते हैं इसको हम, करेक्शन आई है। पैटर्न क्या है, 335 फ्लैट करेक्शन। 335 फ्लैट करेक्शन मतलब है, जैसे मैंने बोला कि मार्केट जो है लेग्स में गिरेगा, कैसे गिरेगा कि हल्का सा गिरा, हल्का चढ़ा, फिर गिरा, हल्का चढ़ा, फिर गिरा। पर गिरना क्या है आपको, 3 लेग कैसे गिरनी है आपको, वो गिरनी है आपको ऐसे। इन जो छोटी छोटी लेग है ना, इनको अवॉइड करना है। जो बड़ी लेग आएगी, थोड़ा सा अप ट्रेंड गया फिर गिरा, आपको उस बड़ी लेग को लेना है। मैं यहाँ बनाता हूँ, ठीक है, ये आया, ठीक है, ये मान लो पहली लेग आई। अब इस लेग में भी कई छोटी छोटी लेग बन सकती हैं, ठीक है। ऐसे जरूरी नहीं कि एक ही बारी में गिर गया, हल्की हल्की छोटी छोटी लेग दिख जाएंगे आपको मार्केट में। थोड़ा सा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लिया और फिर मार्केट ने उसको गिरना शुरुआत करी। तो ये हुआ क्या है, 335 फ्लैट करेक्शन आएगी, बहुत ज़्यादा करेक्शन नहीं होगी, आएगी क्योंकि अप ट्रेंड में है, मार्केट में बहुत ज़्यादा करेक्शन नहीं आएगी, छोटी छोटी करेक्शन आ सकती हैं, बहुत बड़ी करेक्शन नहीं आएगी। फिर थर्ड, अब ये हो गया, यहाँ पे हो गया थर्ड। अब थर्ड पॉइंट में क्या बोला गया, इरेगुलर करेक्शन। एक तो रेगुलर करेक्शन आती है कि हाँ भाई 10 या 20 पॉइंट की करेक्शन आनी है मार्केट में, ठीक है। पर इरेगुलर है तो ज़रूरी नहीं है 10-20 की हो, कन्फर्म 10-20 की होगी। हो सकता है भाई वो 15 की हो, या 15 की भी ना हो, मैं कहूँ 10 की हो, और या फिर इससे भी ज़्यादा की हो, इससे भी ज़्यादा की 25 की हो, या 30 पॉइंट्स की भी हो सकती। ज़रूरी नहीं है कि वो आपको एक रेगुलर्स में दिखे, ठीक है ना। ज़रूरी नहीं एक ही जो हो करेक्शन होनी है, जो करेक्शन बताई जा रही है कि इतनी करेक्शन होगी, ज़रूरी नहीं, कुछ भी करेक्शन हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है इसका आपको, जैसे दिख रहा होगा, कॉम्प्लेक्स करेक्शन। कॉम्प्लेक्स करेक्शन क्या होता है, जब मार्केट मल्टीपल उसमें गिर रहे, ठीक है ना, मल्टीपल करेक्शन आए, एक ही एकदम से मल्टीपल करेक्शन आए। करेक्शन कैसी होगी वो, जैसे यहाँ पे मैं यहाँ बताता हूँ, इस फ्रेम में मार्केट गया, मार्केट डाउनवर्ड आया, मार्केट डाउनवर्ड आना शुरू हुआ। जैसे ही मार्केट ने डाउनवर्ड आना शुरू किया, उसके साथ ही मार्केट ने क्या किया, छोटी छोटी करेक्शन फिर से लेना शुरू करी। इसे कॉम्प्लेक्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि समझ में नहीं आता है इसको काउंट करना है कि नहीं करना है। तो इसको काउंट करने के लिए क्या है, ए, फिर मार्केट हल्का सा ऊपर गया, ठीक है, ये जैसे मार्केट ऊपर गया नीचे आया, ए हो गया, फिर वापस ऊपर गया हल्का सा, फिर नीचे आया, बी हो गया, फिर हल्का सा ऊपर गया, फिर वहीं के वहीं, मतलब ज़्यादा नहीं, वहीं का वहीं रहा, उसे ले लिया हमने सी पॉइंट, ठीक है। इसे बोलते हैं मार्केट में कॉम्प्लेक्स करेक्शन। करेक्शन तो आ रही है, पर क्या है, बहुत माइनर सी आ रही है, बहुत बड़ी करेक्शन नहीं देखने को मिल रही है, छोटी छोटी करेक्शन देखने को मिल रही है मार्केट में, उसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स करेक्शन, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स करेक्शन मल्टीपल्स होते हैं उसमें, ए बी सी करेक्शन विच आर जॉइंड बाय 3 वेव प्राइस मूव आइडेंटिफाइड एज अ वेव एक्स। आप उसको वेव एक्स भी बोल सकते हो, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि आप उसको कोई भी, आप जरूरी नहीं एक्स भी ले सकते हो, या फिर कोई और नंबर ले सकते हो, या फिर आप जैसे ये रोमन में लिखा हुआ है इनमें भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये बात हो गई है वेव 2 की और 4 की, और जो है बी की, ठीक है ना। ये जो बी है इसकी इसी में बात हो गई है, ठीक है। तो फर्दर मैं जब मैं 4th पॉइंट पे जाऊंगा तो मैं इसको बार बार नहीं बताऊंगा। तो यहाँ पे पॉइंट वेव 4, 2, 4 और बी, ये तीनों की बात इसमें कर दी गई है। सिंपल जिगजैग, 335 फ्लैट करेक्शन, इरेगुलर करेक्शन, कॉम्प्लेक्स करेक्शन। तो ये क्या हो गया, आपको तीनों के बारे में बता दिया, क्योंकि ये
देखो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ईजी पैटर्न होता है ये। मार्केट जब दिख रहा होता है ना, जब मार्केट करेक्शन कर रही होती है तो दिख रहा होता है ये, ठीक है। जो आप ट्रेडिंग में देखोगे भी, मार्केट जब करेक्शन होते है देखोगे भी, तो और भी ट्रेडर होते हैं वो यूज़ भी ऐसे करते हैं समझने के लिए कि मार्केट में करेक्शन आ गया है, ले लिया है, फिर एक और करेक्शन आ गया है, अब करेक्शन आ गया है, यहाँ से बाइंग कर सकते हो, या फिर डाउनवर्ड का लिया है तो यहाँ से सेल कर सकते हो। तो आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं तीसरे पॉइंट पे, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट क्या है यहाँ पे, ओनली इम्पल्स। ओनली इम्पल्स का मतलब सिर्फ और सिर्फ मार्केट में क्या है, मार्केट में सिर्फ अप ट्रेंड आएगा, ठीक है, बड़े बड़े लेग के साथ, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा होगा ये इम्पल्स हैं सारी, अब बड़े बड़े मूवमेंट आएंगे मार्केट में जो तीसरे पॉइंट की तरफ लेके जाएगी, जिससे आपको कंफर्मेशन मिलेगी हाँ ये 3 हो गई है। याद रखना है कि इसमें जो करेक्शन भी आएगी छोटी मोटी, वो कितने पॉइंट्स में होगी, 5 पॉइंट में, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा 1 2 3 4 और 5 मूवमेंट में करेक्शन हुई, कहाँ पहुँचे, सीधा तीसरे पहुँचे। अब फिर से जैसे मैंने बोला चौथा पॉइंट आएगा, सेम करेक्शन आएगी, 3 पॉइंट की करेक्शन होगी। कौन कौन सी होगी, जिगजैग होगी, 3-3-5 फ्लैट करेक्शन होगी, इरेगुलर करेक्शन होगी और कॉम्प्लेक्स करेक्शन होगी, और चौथा वेव कंप्लीट हो जाएगी। फिर आता है 5वां इम्पल्स, ठीक है। इम्पल्स के बारे में फिर बताऊंगा नहीं, इम्पल्स है, फिर से इम्पल्स होगा मार्केट में, ठीक है, रुकेगा चढ़ेगा रुकेगा और फिर चढ़ जाएगा। और एंड डायगोनल, वो क्या होगा, एंडिंग डायगोनल क्या होगा, मार्केट का फाइनल होगा। यहाँ पे मार्केट 2 चीज़ करेगी, क्या, या तो जो भी मार्केट ने अपना ट्रेंड लाइन होगी उसको ब्रेक करने के लिए तैयार करेगी मार्केट, ठीक है। यहाँ से मार्केट क्या करेगी, अपना जो भी उसके ट्रेड लाइन है या फिर जो भी डायगोनल है उसे ब्रेक करने की कोशिश करेगी। क्यों, ये जो अप ट्रेंड का जो है, आप मैं बोलूँ अप ट्रेंड का जो ये लॉर्ड वेव है वो कंप्लीट हो गई, ठीक है ना। अप ट्रेंड की जो लॉर्ड वेव है वो कंप्लीट होती है 5 पे आके, ठीक है। ये अब पूरी कंप्लीट हो गई है। अब मार्केट क्या करेगी, जो भी इसकी 5th होगी वहाँ से रिस्ट्रिक्शन लेगी और मार्केट अब बड़ा करेक्शन देने को तैयार हो जाएगी, जो जाएगा सीधा नीचे लेके जाएगा, ठीक है ना। मार्केट कहाँ लेके जाएगा, सीधा नीचे लेके जाएगा। तो यहाँ से क्या शुरू हुआ, एक और फिर दोबारा से लॉर्ड वेव शुरू होगी जो नीचे की तरफ लेके जाएगी। इससे पहले मैं बता दूँ आपको, तीसरे और चौथे में अगर आप चाहो तो, सॉरी चौथे और 5वें में अगर आप देख सकते हो तो आप फेविनाको का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, कि इससे ज़्यादा उसमें करेक्शन नहीं आएगी। कितनी करेक्शन आ सकती है, चौथे पॉइंट और 5वें पॉइंट में। तो देखो चौथे पॉइंट के लिए करेक्शन जो होती है, जब वेव 4 बनेगी ना, ये वाली 4 बनेगी, यहाँ से जब मार्केट नीचे आएगा तो ऐसे कोई मिनिमम और मैक्सिमम कुछ है नहीं, ठीक है ना। मिनिमम करेक्शन कुछ है नहीं, लिमिट रिट्रेसमेंट कुछ होती नहीं है, मार्केट डाउनवर्ड दे देती है। फिर भी आप अगर लेना चाहो तो 23, ठीक है, 23% के लेस देन आप ले सकते हो। अगर 23 के लेस देन है विच इज़ गुड, आप उसको पॉइंट मान सकते हो। जो भी पॉइंट की यहाँ पे 23 के आसपास आया अगर फेविनाको पे, तो आप उसको एक वेव मान सकते हो, ए मान सकते हो, ठीक है ना उसमें। या फिर आप जो फ्लैट बोलते हो, फ्लैट करेक्शन मान सकते हो। उसके बाद फिर एक और, क्योंकि बार बार करेक्शन तो आनी है, क्योंकि चौथी जो है वेव क्या है, वो करेक्शन की ही है। तो फिर वही होगा, मार्केट हल्का सा ऊपर चढ़ेगा, फिर रिट्रेसमेंट करेगा मार्केट, ठीक है ना। जैसे ऊपर चढ़ा मार्केट, ऊपर गया, यहाँ से मार्केट जैसे ही ऊपर गया फिर वापस एक बार फिर वापस मूवमेंट आएगा डाउनवर्ड के लिए। तो उसमें भी क्या होगा, उसमें भी ये नहीं कहना कि बहुत ज़्यादा हो जाएगा प्राइस करेक्शन। उसमें आप 2 चीज़ देख सकते हो, एक कि मार्केट अगर डाउनवर्ड आए, 4th पॉइंट बने, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम वो कहाँ तक, वैसे मैक्सिमम यही हो सकता है कि ये बस एक को ही वो सपोर्ट करे, ठीक है ना, एक को ही, एक के आसपास सपोर्ट ले ले, ठीक है। नीचे अगर मान लो यहाँ से गिरता तो यहाँ तक ही, मैं इस नीले कलर से बना रहा हूँ, ठीक है, ये यहाँ से इससे ज़्यादा ना गिरे, ठीक है ना। 4th का जो अगर वो डाउनफॉल देता भी है तो वो कहाँ तक दे, मैक्सिमम जो एंड वेव है उसकी क्या होगी, रिट्रेसमेंट की, जो 1 के बराबर ही हो, इससे ज़्यादा ना हो, ठीक है। 1 के, अगर 1 के नीचे गिर गया है तो उसको कंसीडर नहीं करना है एज आ, फिर वो एक तरीके से जो है, अब इलियॉट वेव जो है फेक हो गई, मतलब ऐसे पैटर्न है वो एक तरीके का, क्योंकि इंडिकेटर नहीं है तो वो करेगा ही नहीं। बहुत रेयर में होता है ये चीज़ हो जाए, बाकी अगर वो करता है तो वो मैक्सिमम सपोर्ट, एक जो भी एक का हाई बनाए ना उसका सपोर्ट ले लेगा आके, ठीक है। इसका हाई ये सपोर्ट होता है इसका 4th पॉइंट का मैक्सिमम। और अगर वैसे आपको रिट्रेसमेंट देखनी है उसकी किसी भी एरिया से, तो 38%, ठीक है ना। अगर 38% के आसपास से वो उठ रहा है
तो विच इज़ गुड, ठीक है। अब चलते हैं 5वें पॉइंट पे, उसमें भी कुछ मैं बता देता हूँ फेबिनाको के पॉइंट्स। अगर यहाँ से आपको देखोगे तो वो कितना उठ सकता है, तो मैक्सिमम क्या होता है, अगर आप मानो पहले से 3 को अगर आप 0 मान के चलो, ठीक है, पहले से अगर 0 पॉइंट है वो, अगर आपने देखा कि यहाँ से लिया 0 से लिया, ठीक है, यहाँ से अपने यहाँ से बनना शुरू हुआ 3 तक गए, ठीक है, वो पॉइंट तो हुआ है ना कुछ, पर जो भी चौथा पॉइंट बना है ना, जो भी चौथा पॉइंट बना, ये चौथा पॉइंट बना आपका, तो अब मैं कहूँ कि आप 5वें का जो मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ तक लो, अगर चौथे पे आपने बाइंग करी है तो 5वें का क्या माना जाए कि आप प्रॉफिट माना जाए कि हाँ ये प्रॉफिट हो गया है। तो इसमें भी क्या है, इसमें कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है, ठीक है ना, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं होती है इसकी भी कि कहाँ तक मार्केट चढ़ सकता है, बस उसका ये फाइनल होता है कि मार्केट रिस्ट्रिक्शन कहाँ लेगा, फाइनल अपना जो प्रीवियस रिस्ट्रिक्शन है वहाँ तक लेगा या उसको भी ब्रेक करके और ऊपर जाएगा। तो मैक्सिमम वैसे बोला जाता है, अगर नॉर्मल ट्रेजेक्ट्री जो होती है इसकी वो वही है, सेम है इसकी भी, जो जैसे ही वो तीसरी वेव को पार करेगा, ठीक है, जैसे ही वो थर्ड को पार करेगा तो इसका क्या होगा, इसका भी 38% हाई माना जा सकता है, ठीक है ना, 38% का हाई माना जा सकता है, इसके मुकाबले इसका हाई हो सकता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं, अब इसमें तो दिख रहा है 1 2 3 4 5, ऐसा नहीं, ऐसा ही मिल जाए आपको 1 2 3 4 5, हो सकता है 1 2 3 यहीं पर ही हो, फिर 4 यहाँ पे आ गया और फिर 5 यहाँ पहुँच गया, ठीक है ना, 3 यहाँ पे 4 यहाँ पे और 5 यहाँ पहुँच गया, तो करेक्शन कर दिया। अब पॉइंट ये आता है कि कितना, 38%, अगर 38% तक वो पहुंच गया है, ये कहाँ पे मिलेगा 38% आपको, फेबिनाको भी मिलेगा, ठीक है, जो फेबिनाको जानते हैं फेबिनाको यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पे उसको पॉइंट लगाएंगे तो आपको मिलेगा कि हाँ ये पॉइंट जो है कंप्लीट हो गया है। अब एक तो ये पॉइंट हो गया, चलो ठीक है, ये नॉर्मल पॉइंट है, नॉर्मल कितना मिल सकता है, प्रोजेक्शन किया कि हाँ भाई प्रॉफिट मिल सकता है, पर इससे ज़्यादा मिल सकता है, हाँ इससे ज़्यादा भी मिल सकता है, जैसे कि ये अभी तो पॉइंट बहुत ऊपर है, तो इससे ज़्यादा क्या है, फिर आता है 61 का, ठीक है, एक 61 का जो मैक्सिमम मैं कहूँगा कि जो देखा गया है ज़्यादातर इलियॉट वेव फिर जब कंप्लीट करता है तो 61 तक पूरी तैयारी करता है, 61 के बाद मार्केट फिर वो करेक्शन के लिए आ जाता है, ठीक है, फिर वो करेक्शन के लिए आ जाता है, उसके बाद उसके ऊपर नहीं जाता है। पर हाँ, जो ये मान लो मैं कहूँ कि अब जो 100 वाली बात है कि इसका भी 100 चला गया, ऐसा होता है, कोई शेयर ऐसे होते हैं इलियॉट वेव लगा होता है और कोई न्यूज़ आ जाती है और वो फर्दर एकदम चलते चले जाते हैं, तो बहुत रेयर होता है 100%, वो तभी होता है कोई न्यूज़ आ गई मार्केट में, अच्छी न्यूज़ जो शेयर की या स्टॉक के रिलेटिव में थी और उसने मार्केट को इलियॉट वेव फिफ्थ को ऐसे ऊंचाई पे ले गया जो आपको अनबिलीवेबल लगे, ठीक है, 0.3 हज़ार पे था और 0.5 आपको सीधा कहाँ मिला, 2000 पे, ठीक है, 100% आपको मूव मिल गया उसका, ये विच इज़ इम्पॉसिबल ही बोल सकते हैं, बहुत रेयर होता है 100% का रिटर्न मिलना इलियॉट वेव 5 कंप्लीट करें वहाँ जाके, ठीक है। तो चलते हैं आगे, आप ये नंबर याद रख सकते हो कि इतना इतना हो सकता है, ठीक है। फोर्थ के लिए क्या है 38, करेक्शन मैक्सिमम करेक्शन सपोर्ट ले लेता है 1 के हाई का, पहले के हाई का, ठीक है, यहाँ तक ही करेक्शन कर सकता है, इससे ज़्यादा करेक्शन नहीं करेगा वो, इससे करेक्शन वही फिर न्यूज़ आ गई तो बात अलग है, बाकी इससे ज़्यादा करेक्शन होती ही नहीं है, ये भी रेयर केस है। अब आता है डाउनवर्ड के लिए, डाउनवर्ड में सिंपल है, जो जिसे इम्पल्स है, ठीक है, सिंपल जिगजैग आएगा नीचे के लिए, और ABC क्या, कॉम्प्लेक्स करेक्शन आएगी, ठीक है, कॉम्प्लेक्स इन फ्लैट एंड इरेगुलर, सेम बात है जो यहाँ पे लिखी गई है, फोर्थ कॉम्प्लेक्स है ना, ये नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स करेक्शन है, उसके लिए आ गई है कि ABC इन फ्लैट एंड इरेगुलर, क्या होगा, ABC होगा, फ्लैट होगा और इरेगुलर होगा, मतलब वही मार्केट गिर रहा होगा पर ऐसा लगेगा नहीं कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से गिर रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से गिर रहा है, या लगे कि मार्केट अब यहाँ से एक कहते हैं ना सिनेरियो में बीच में रह गया मार्केट, अब ज़्यादा गिर नहीं रहा है, बिल्कुल बस एक बांध दिया गया है, जिसे हम बोलते हैं रेंज में रख दिया गया, कंसोलिडेट कर रहे हैं उसको बोलते हैं, क्योंकि कंसोलिडेट होगा मार्केट तभी मार्केट को, एक होता है मार्केट तेज़ी से गिरा देना, एक होता है मार्केट को कंसोलिडेट करके धीरे धीरे गिराना, ताकि जो सबको एक होता है ना ट्रैप भी कह सके, बुल्स को ट्रैप किया जा सके और मार्केट धीरे धीरे गिरता रहा, और कहीं ना कहीं से प्रॉफिट कमाना है तो कहीं ना कहीं से प्रॉफिट कहाँ से कमाएंगे, बुल्स से पैसा लिया जाएगा तभी तो मार्केट नीचे आएगा और प्रॉफिट कमाया जाएगा ना, तो ये ए होता है, तब मार्केट में ए बनता है। बी की बात पहले कर चुके हैं, ये 4 पॉइंट बी के ही हैं, ठीक है। सी में क्या है, ओनली इम्पल्स, जैसे कि ओनली इम्पल्स था वेव 3 के लिए, कोई अंतर नहीं है, ठीक है। आप चाहो तो ए बी और सी एज इट इज यूज़ कर सकते हो, जैसे ये 1 2 और 3, क्योंकि एक तरीके से बस बात मान लो कि बस ये डाउनवर्ड दिखा दिया, ठीक है, ये अपवर्ड था, इसमें बोल दूँगा अपवर्ड था ये,
ये अपवर्ड हो गया आपका और ये आपका हो गया डाउनवर्ड। ठीक है, ये अब मैं कोशिश करता हूँ आपको चार्ट में दिखाने की। ठीक है, चार्ट मैंने थोड़ा लगा रखे हैं, उसमें आप देख सकते हो कौन कौन से चार्ट में लगा रखे हैं मैंने। एक तो ये चार्ट है, एक दिन का चार्ट लगा रखा है मैंने ये। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे ये पॉइंट से शुरू होता है। ठीक है ना, पहले मैंने कहा था ना पहले 5 पॉइंट होंगे एक बनाने के लिए। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 स्टेज 1 बोल दो या फिर कुछ भी, आपको जैसे नंबर लेना, नंबर 1 कंप्लीट हो गया। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, सीधा नंबर 2 लिख दिया गया है। आप अगर चाहो तो इसमें देखोगे तो आपको मिल जाएंगे कौन कौन से हैंगे इसमें। जैसे कि अब यहाँ से आया गिरा, मार्केट ने पहला करेक्शन कहाँ आया है। ठीक है, पहला करेक्शन देखोगे कि मार्केट करेक्शन पहला कहाँ पे आया है, पहला करेक्शन ये आया मार्केट का एक सीधा। अब चाहो तो कोई सा भी बीच में करेक्शन ही नहीं है, जैसे पहले वाले मैंने बोला ना यहाँ जिगजैग होता है, सिंपल जिगजैग करेक्शन है, करेक्शन कहीं आया नहीं, सीधा ये करेक्शन आया। फिर ठीक है, दूसरा बना यहाँ और तीसरे ने कंप्लीट कर दिया इसका पार्ट 2, और अब धीरे धीरे ये पार्ट 3 की तरफ जा रहा है। ठीक है, अब ये पार्ट 3 की तरफ जा रहा है जो कंप्लीट करेगा और मार्केट को और ऊपर फर्दर ले जाएगा। ठीक, तो एक तरीका होता है। जैसे अब मैं बोलूँ कि आप बोलोगे कि यहाँ कहीं तो मैंने लिया ही नहीं कुछ भी, यहाँ कहीं भी नहीं लिया मैंने, यहाँ कहीं मैंने कोई भी नंबर नहीं लिया। नंबर का सीधा कहाँ लिया है इसका, आप नंबर देखोगे कि मैंने यहाँ लिया है, क्योंकि ये क्या है, यही होता है एक तरीके का जो मैंने यहाँ बताया, सिंपल करेक्शन बोल लो या 3 फ्लैट करेक्शन बोल लो या इरेगुलर करेक्शन बोल लो या कॉम्प्लेक्स करेक्शन बोल लो, इसी में आपको सब दिख रहा है कि करेक्शन तो हो रहा है मार्केट में, मार्केट नीचे तो आ रहा है, पर कैसे आ रहा है वो समझ मार्केट भी समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, आप देखोगे यहाँ से मार्केट ने यहाँ से तकरीबन 16 पॉइंट खिसका दी, जहाँ मैंने लिया है ये तकरीबन ये पॉइंट जहाँ लिया है मैंने, ये यहाँ से देखोगे तो 16 पॉइंट नीचे आया, पर कितने कैसे तरीके से आया वो आप देख सकते हो, कितना कॉम्प्लेक्स करेक्शन हुआ है, मार्केट हल्के हल्के धीरे धीरे करके आया हुआ है। अब मैं एक और चार्ट दिखाता हूँ आपको जिसमें प्रॉपर स्टेज लगी हुई है सारी। ठीक है, यहाँ भी मैंने एक वीक का चार्ट है ये, यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ से शुरू हुआ 1 2 3 4। ठीक है, और फिर 5वां बना मार्केट का स्टेज बना, फिर से 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये तरीके होता है मार्केट का, ये पूरा आप देख सकते हो सही से। ठीक है, ये जो है मैं इसे बनाऊंगा नहीं कुछ भी, आप इसे देख सकते हो और समझ सकते हो कि ये है एक तरीके से कंप्लीट इलियॉट वेव। ठीक है, जो चल रही है, और ये अब क्या है, यहाँ से मार्केट को ब्रेकआउट करने को तैयार है। यहाँ मैं लिख देता हूँ आपके लिए ब्रेकआउट, यहाँ मैं कुछ ज़्यादा दिखाऊंगा नहीं, आपको दिख सकती है वेव 5 वॉज एक्सटेंडेड, यहाँ एक्सटेंड किया उसने, और मार्केट जो है प्रॉपर तरीके से एक इलियॉट वेव को फॉलो कर रही है पूरे तरीके से। ठीक है, मैंने जैसे पहले बोला इलियॉट वेव कोई इंडिकेटर नहीं है, ये पैटर्न है पूरा जो प्राइस एक्शन को फॉलो करता है। ठीक है, प्राइस एक्शन को फॉलो करता है। यहाँ कुछ और नहीं दिखना पड़ेगा आपको, सिर्फ क्या देखना पड़ेगा, मार्केट को सिर्फ और सिर्फ इलियॉट वेव को देखना पड़ेगा। हाँ, बस आप देख सकते हो कि इसमें क्या लगा, मूविंग एवरेज लगी हुई है। ठीक है, मूविंग एवरेज लगी हुई है, आपको ये दिख रही होगी, और कुछ नहीं लगा रखी है। मूविंग एवरेज का अलग कॉन्सेप्ट होता है, वो मैं मूविंग बना चुका हूँ पहले भी, पर जो इलियॉट वेव है उसका मेन कंसेप्ट किस पे बैठा हुआ है, प्राइस एक्शन पे। ये बस याद रखना कि ये लीडिंग है, प्राइस एक्शन पे है ये, और ये लीडिंग इंडिकेटर तो नहीं है, ये पैटर्न एक तरीका है जो चार्ट लाइव चार्ट पे आप देख सकते हो अच्छे से। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। इलियॉट वेव थोड़ा सा डिफिकल्ट है, पर इसको अगर समझ लिया तो आप जो है डेफिनेटली मार्केट से पैसा बना पाओगे। ठीक है, तो ऐसे और भी पैटर्न्स के लिए, निफ्टी की एनालाइज के लिए, ब्रेकआउट स्टॉक के लिए चैनल बने रहें। धन्यवाद।